नरकटियागंज से, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के चमुआ गांव में एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत दो युवकों ने देसी तमंचे के साथ जमकर उत्पात मचाया है। वहीं युवकों के हाथ में हथियार देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। वहीं ग्रामीणों ने उत्पात मचा रहे दोनों को युवकों को पकड़कर आंगनबाड़ी केंद्र में बंद कर दिया है। खबर बोकारो से है, जहां महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने एक दिवसीय दौरे पर जिले के नावाडीह स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चपरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विद्यालय के विभिन्न कमरों का निरीक्षण करते हुए अध्ययनरत बच्चों के साथ संवाद किया, उनसे पठन पाठन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, साथ ही बच्चों के बीच चॉकलेट का वितरण किया। विद्यालय के लर्निंग म्यूजियम कॉन्सेप्ट अनुरूप रंग रोहन पर संतोष व्यक्त किया। As the governor of Jharkhand, on that day we have decided that people may not come to Raj Bhavan, but Raj Bhavan should go to the people. On that mission, as per the advice of our Pradhan Mantri Narendra Modi, we should understand the ground realities by visiting villages. This continues I am visiting villages. I am able to understand that developments are coming up. Of course, I am not denying that we are still have to do a lot. That is different. But the initiative has been taken. We are moving towards development. We are getting some good schools. I am concentrating on reorganizing the whole higher education in the universities. That education is a must for changing the mindset of the youngsters. Every youngster should get the proper education, then only he can stand on his own legs. That is the idea. We are spending a lot of time on that. I have come to the school, and these village people are so nice. They are so innocent. I am very happy to make them attend. सर, झारखंड में 10 शिक्षा नीति सर जो आई है, उसको लेकर सर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? New education policy is a good policy that has to be adopted in its state. Why I am telling it is a new education policy is a good policy. After enormous study, going to the field, making the field feeling, taking the feedback from the people, feedback from the students, feedback from the teachers, feedback from the education minister, feedback from the scholars. That has been after a long time further it has been now come up. We all should adopt that. That will help to the competitive nature, capability of the youngsters. If there is no test, there is no exams from first standard to 10th standard, what type of competitive efficiency will improve in the student? So we all should support it, and we must know the history of the country. प्रशासन को भी एसडीओ ये बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर बोकारो के एसपॉन्ड से प्रभावित विस्थापितों ने आंदोलन किया है, जहां बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन वार्ता के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। वहीं त्रिपक्षीय वार्ता समय समय पर होती रही, लेकिन वार्ता के बाद नियोजन के नाम पर टाल मटोल की नीति अपनाई जाती है। ऐसे में विस्थापित अब फिर से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विस्थापितों का कहना है कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और युवाओं ने बोकारो स्टील प्लांट के हरला थाना क्षेत्र स्थित एसपॉन्ड में आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन को भी एसडीओ है, डीसी है, एसपी है, दुनियादारी है, इस फंड में आंदोलन रहता है तो लोग हम लोग को समस्या को हल करने में रहता है। कुछ भी होता है कागज पत्र देखने को काम करता है, लेकिन अब ऐसा जिला प्रशासन है जो हम लोग को कागज पत्र भी नहीं देखता है, बोलता है हम लोग काम करेंगे, एकदम जो होगा काम करेंगे। और उनका जो पार्टी है बहुत बड़ा कहाँ से लाया है, धनबाद से कहाँ से, वो पार्टी बोलता है कि डंप चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, फिर भी काम करेंगे। कल को वही काम रहा। आप लोग से सबसे निवेदन है, हम लोग को गोली मरवाएगा, आप लोग को आने के कष्ट कीजिएगा और हम लोग मौजूद रहेंगे। गोली मरवाएगा तो मरेंगे, हम लोग मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन काम नहीं होने देंगे। हम लोग को रोजी रोटी नहीं मिल रहा, हम लोग भूख में मर रहे हैं। शाम को हम लोग को एक रोटी नसीब नहीं होता है, हम लोग काम नहीं चलने देंगे। इसका लिए जो होगा, मरना पड़ेगा तो मर जाएंगे बस। क्या नाम है? समृद्धि मेरा नाम।
आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने विस्थापित साथियों को और ये बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन, जिला प्रशासन सबको हम ये कहना चाहते हैं कि ऐश पोस्ट से प्रभावित विस्थापित गांव जो है लगातार वर्षों से यहाँ पर आंदोलन अपने नियोजन, पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार के लिए हमेशा करते रहा है। और इस बीच में कई बार त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई है और इस त्रिपक्षीय वार्ता में बहुत सारे यहाँ के विस्थापितों के प्रति बात आई, लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन जो है उसको धरातल में नहीं उतारा। यहाँ के विस्थापितों को सिर्फ ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। इसलिए एक बार फिर से हम लोगों ने ऐश पोस्ट में उसी मांगों को लेकर के फिर से 1.5 महीना से हम लोग आज आंदोलन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस 1.5 महीने के आंदोलन में हम लोगों का जो मांग था उस मांग में है कि भाई पूर्व के भांति जो हमारा विस्थापितों को सीधी बहाली होती थी उस बहाली को चालू करिए और यहाँ के शिक्षित बेरोजगार विस्थापितों को अप्रेंटिस कराकर सीधी नियुक्ति करिए। बोकारो इस्पात संयंत्र प्रबंधन के अंदर, बोकारो इस्पात संयंत्र के अंदर में जितनी भी निजी कंपनियां हैं उस सभी कंपनियों में झारखंड सरकार के आदेशानुसार 75% यहाँ के विस्थापितों को जो है रोजगार सुनिश्चित कराइए। और सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा जो है खेती करने वाले जो विस्थापित यहाँ पर जो रहे आज, जिसको आज तक नियोजन नंबरवा जो मिला है वो कहीं गए नहीं है, वो ऐसे लोग यहाँ अपना खेती करके जीविका उपार्जन करते हैं और उसी जगह पर इस ऐश पोस्ट से छाय को उठा करके वो खेती करने वाले जमीन पे या खाली जमीन पर जो है छाय को डंप किया जाता है। तो हम लोगों ने उसको जो है झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक रिपोर्ट मांगा था कि क्या बीपीएसएल या बोकारो इस्पात प्रबंधन से को जो है छाई गिराने का छूट दिया गया है क्या। तो साफ शब्दों में मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि ये जो है कहा गया है कि छाय को खाली जमीन पर या खेती योग्य जमीन पर गिराने की कोई अनुमति नहीं दिया गया है। इस बात को हमने एसडीओ साहब के पास में अभी 2 दिन पहले जो वार्ता हुई है उस वार्ता में हमने रखा था कि भाई हम लोगों को साफ ये आदेश मिला हुआ है झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि छाय नहीं गिराना है, लेकिन आप अगर यदि काम चला दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो एसडीओ साहब का सीधा वक्तव्य था धमकी भरे शहर में कि काम किसी भी कीमत पर होगा, किसी में दम नहीं है जो कि काम रोक देगा। तो मेरा कहना है कि जो कागज का भी अगर अवहेलना माननीय हमारे एसडीओ साहब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपना मनमानी कर रहे हैं। कोई भी सरकार का गाइडलाइंस या कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसएल प्रबंधन का और यहाँ के ठेकेदार का भाषा को समझते हैं। शायद हो सकता है मिली भगत हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई। धनबाद जिला में कांग्रेस पार्टी ने 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। कुछ पूर्व कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कतरास में एक प्रेस वार्ता किया था। उस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि कौन है कांग्रेस नेता से गुड्डू, मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद से धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी में मानो आग सी लग गई है। यह बात की सूचना जैसे ही कांग्रेस नेता से गुड्डू के समर्थकों को मिली तो समर्थक आग बबूला हो गए। कांग्रेस पार्टी के धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, जिसका विरोध आज धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक पर देखने को मिला है। लेकिन कोई अभी जितने भी यहाँ पर आप कार्यक्रम देखिए किसी का काम नहीं हो रहा है, कोई स्थानीय लोगों का रोजगार नहीं, कोई किसी तरह का यहाँ पर टोटल नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज होकर आगे धरना दे रहे हैं। ये 75% से आप लोग इतना धरना, आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर इस पे की अगर बात नहीं बना तो हम लोग अगर वो लोग ठान लिया है कि हम लोग उग्र आंदोलन यहाँ पर हो तो जरूर यहाँ पर उग्र आंदोलन ही होगा। अगर शांतिपूर्वक तरीके से हम मानता है तो ठीक है, और नहीं अगर उनका न्योता दे रहा है कि नहीं आप लोग यहाँ पर आके उग्र आंदोलन कीजिए तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। प्रबंधन के किस रिश्ते प्रबंधक अगर किसी का बात अगर नहीं मान रही है, अगर यहाँ पर किसी का दम थम पे अगर किसी आप जैसे बता रहे हैं कि आपका कोई नेता का अगर बात नहीं सुन रहा है, कोई यहाँ पर धरना इतना दिन से चल रहा है फिर भी अगर बात नहीं सुना जा रहा है तो निश्चित तौर पर कोई न कोई यहाँ पर है जो उसको सपोर्ट कर रहा है और रिश्तेदार बना प्रबंधन। यहाँ पर सर्वे सर्वा है, प्रबंधक के जितने सर्वे सर्वा है और जो अच्छे पोस्ट में जो निर्णय लेने के पोस्ट पे है मैं उन्हीं को दावा करता हूँ तो वही होता है। धरना हो या आंदोलन हो, हमारे यूनियन और हमारे टाइगर फोर्स के द्वारा लगातार
इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, मजदूर, किसान, विस्थापितों के साथ खड़ा रहा है और आने वाले समय में हम खड़े रहेंगे। इस प्रकार की जो स्थिति आज पूरे राज्य में बना हुआ है, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार किस मुद्दे पर बनी, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या वादा किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अगर उसका आवाज उठाने वाले मजदूर, स्टूडेंट, छात्र, किसान, मजदूर पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, यही हेमंत सोरेन का वादा था। हेमंत सोरेन का वादा था और उन्होंने घोषणा भी किया है कि हम यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिलाएंगे, चाहे कोई भी कोल माइंस हो या उद्योग हो या कोई कारखाना हो, कोई भी प्लांट लगता है तो उन 75% लोगों को आरक्षण दिलाएंगे। क्या 75% तो छोड़ दिए, 1% लोगों को आरक्षण देने का काम किया और लागू करवाने का काम किया। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने जल जंगल जमीन का रक्षा का बात किए थे कि हम जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे, हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के हम खतियानी हैं। कहाँ गया उसका खतियानी, कहाँ गया मूलवासी, कहाँ गया आदिवासी? आज तो आए दिन सैकड़ों आदिवासी कोयला में दब कर मर रहा है। क्या उन्होंने कभी वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया? क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहा है कि वो खुद करवा रहे हैं कोयला चोरी, खुद करवा रहे हैं बालू चोरी। इसका प्रमाण हम नहीं देंगे, प्रमाण आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कई IAS अधिकारी, IPS अधिकारी लोगों को चिट्ठी मिल रहा है, जेल जा रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या मिल सकता है? और ये भी गलत करने वाले नहीं बचेंगे। हेमंत सोरेन भी गलत कर रहा तो बचने नहीं जा रहा है, गलत कोई भी करेगा तो बचने नहीं जा रहा है। कई सारे और जो व्यक्ति क्या सिर्फ और सिर्फ ढुल्लू महतो इस क्षेत्र के लिए आवाज उसके खिलाफ उठाया है और उठाएंगे। इसके लिए हम उसके गलत कारनामों का आवाज उठाने का परिणाम है कि लगातार 15 मुकदमा पर किया, हमको जेल भिजवाने का काम किया कि ताकि ये डर जाए, दब जाए और यहाँ का विस्थापित मजदूर, किसान का आवाज नहीं उठे। तो हेमंत सोरेन का भूल है ये। हम मर सकते हैं मगर गरीब का आवाज उठाने के लिए बंद नहीं कर सकते। और इन्होंने जो सोचा है, ये इसका भूल है कि ढुल्लू मतों को हम किसी तरह से केस मुकदमा में डरवा देंगे। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं, हम गलत करते नहीं है। सच और धर्म के साथ चलकर हम वैसे अन्याय अत्याचार करने वाले के खिलाफ लड़ाई धरना के माध्यम से हम आज भी बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम के भक्त है, राम भक्त जानते ना, हनुमान लंका पर चढ़ाई किया था। यही हम लोग लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। रावण का वध यहाँ पे तय है और लंका भी ध्वस्त हो गई। कई सारे पार्टियां, लेकिन कोई अभी झरिया सिंदरी विधानसभा के स्थानीय बेरोजगारों की मांग को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन से एटक और टाइगर फोर्ब्स के बैनर तले शाखा संजू महतो के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया है, जहां एक रैली सिंदरी के कांड्रा से निकाली गई थी, जो कि हर मुख्य गेट के समक्ष एक दिवसीय धरना में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो उपस्थित है। आपको बता दें कि मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सेल प्रबंधन हो या हर प्रबंधन हो, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने में कोताही बरत रहा है। बाहरी मजदूरों से काम लिया जा रहा है, जिसके विरोध में आज एक मांग पत्र सौंपा गया है, एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है।